हरिओम एवरीवन। एक बार पहले पीछे के नज़ारे देख लो, फिर आगे की बात करते हैं। मस्त हो रखा है मौसम सभी तरफ, रंगीन रंगीन रंगीन। देखो, कैमरा टेढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस जीवन में ना, मैं इस लाइफ टाइम में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिम्मत करूँगा और तुमसे आके बात करूँगा। शायद ये वीडियो भी दोबारा ड्राफ्ट में चली जाएगी और कभी तुम तक नहीं पहुँचेगी, पर अगर उसे पहुँचवानी होगी तो तुम तक पहुँच जाएगी। पर फिलहाल ये वीडियो ऐसा मान लो कि आज मैं सिर्फ अपने मेमोरी नोट के लिए बना रहा हूँ, उन कई वीडियोस की तरह जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ और कभी तुम तक पहुँचती नहीं है, ठीक है। पर आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये समाज जिसे हम ब्लेम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम इससे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हो, ठीक है, कि तुम्हारी बीवी तुम्हें निहाल कर देगी, शादी होगी एक दिन मेरी, मैं निहाल हो जाऊँगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी। या तुम्हें लग रहा है कि मैं एक दिन, मेरे रिश्तेदार आके मुझे बाहों में लगा लेंगे कि मैंने तुझे कितना गलत समझा, तो कितना सही था, तो कितना टैलेंटेड था, तेरे पास क्या क्या था, तो कितना कुछ कर सकता था, इनको देखो, तो कितना कुछ कर सकता था, पर तूने नहीं किया और अब हम तेरे साथ हैं, हम खड़े हैं तेरे लिए। ऐसा कोई समाज कभी नहीं आएगा, और अगर आ भी रहा है ना, तो याद रखना बदले में कोई गाजर है जो तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ भी फ्री नहीं है, फ्री इन द सेंस कि इस यूनिवर्स में ना, अगर आज कोई आदमी बैठ के खूब सारे ड्रग्स कर रहा है और बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ डोपामीन प्लेजर्स और हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस इसको टच कर रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, जब वो सब्सटेंसेस उसकी बॉडी से वेयर आउट होंगे तो उसे उतना ही लो और उतना ही ड्रास्टिक फील करना पड़ेगा। इफ़ यू आर 2 pegs down and you're feeling heaven, then when those pegs will drain out, you will feel the hell. So from the center point where we are standing, we are creating our own hell and our own heaven. तो पहली बात तो ये समाज के दायरों से, ये पूरे संसार में जो बंधने बांध रखे हैं, फैला रखा है अपना रायता बंधनों का, एक्सपेक्टेशंस का, एनर्जी एक्सचेंजेस का, ये कुछ नहीं है, ये बस ड्रामा चल रहा है सो दैट यू कैन एंटरटेन योर सेल्फ इन अ गुड वे, ठीक है। मूवी में सिर्फ जोकी होंगे, थोड़ी देर बाद तुम्हारा मुंह सुन्न हो जाएगा और तुम्हें हंसी आना बंद हो जाएगी, बिकॉज यू गॉट यूज्ड टू इट। थोड़ा सा इमोशन डालेंगे, थोड़ा सेंटियापा डालेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन डालेंगे, थोड़ा नेगेटिविटी डालेंगे, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जूसेस दैट आर फ्लोइंग थ्रू यू, ठीक है। और अब मैं मेरी बात करता हूँ, अगर बाय चांस ये वीडियो तुम तक कभी पहुँच जाती है तो मैं कभी से अपलोड कर देता हूँ, तो ठीक है। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत वेट किया, ठीक है, कभी बाल कटा के, कभी फैशन करके आऊँगा वीडियो में, ठीक है, तब जाके गीत गाऊँगा, किस्से सुनाऊँगा, कहानी गाऊँगा जो मैं फील करता हूँ, या मैं जो उससे कनेक्ट करके अपनी लाइफ में जो भी ब्रह्मांड का म्यूज़िक हम सुनते हैं, मेरा भी कभी कभी मन करता है। मैंने सोचा कि एक म्यूज़िक चैनल ही बनाऊंगा, थोड़ा बहुत म्यूज़िक बजाता था, करता था, तो मुझे लगता था कि उसी के थ्रू मैं किसी दिन आऊँगा, म्यूज़िक चैनल बनाऊंगा तुमको, तब मैं ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। पर कभी वो चीज़, इट विल नेवर वर्क दैट वे, ठीक है। और आज मैं जो अपनी इस अवस्था में हूँ, जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रकृति ने नेचुरली बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, कट रहे हैं, कटने दो, ढीले हो रहे हैं, होने दो, जो चल रहा है चलने दो। अगर ये सच में परमात्मा की बनाया शरीर है, मैं तुमसे 4 मिनट से बकवास कर रहा हूँ और मेरी सांसें अपने आप चल रही हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है, तुम्हें भी नहीं था, तुम्हारी अपनी सांसों का भी ध्यान नहीं था, तो कोई तो बैकएंड में सॉफ्टवेयर या मैकेनिज्म या कोई इंटेलिजेंस है जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है। अगर तुम भक्त हो तो तुम्हारे लिए वीडियो यहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें फिर उसके आगे का इशारा ज़रूरी है भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को एक रंगीन, बिना कोई लेबल के, ना इंजीनियर, ना म्यूजिशियन, ना कोई मॉडल, ना कोई भक्त,
किसी भी टैग से तुम, मैं कहता हूँ ह्यूमन ही हटाओ यार। इसमें ये जो बैठा है छुटकू सा और मुझ में सेम ही चीज़ है जो वो सांसों का सॉफ्टवेयर चला रही है। इसे भी शायद याद ही नहीं रहता होगा कि कब सांस लेनी है कब नहीं लेनी है ना, पर अपने आप कोई कहानी चल रही है। कोई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं करता रहूँगा तो हो सकता है थोड़ी देर में ये सूरज अपने आप नीचे चला जाए, क्योंकि इसका टाइम था। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में ये सब कुछ कर रही है, तो या तो उस पर बहुत ट्रस्ट रखो, ठीक है, और फिर छोड़ दो। क्योंकि शायद ये हमारी पकड़, ये हमारा फ्रिक्शन, ये हमारा ही खिंचाव है कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना, मेरी चेकलिस्ट में फिट नहीं हुई ना वो लड़की, या मेरी रियलिटी मेरे हिसाब से नहीं चल रही ना। तो ये जो ये मेरा मैं हिसाब, जब इस हिसाब में कुछ चीज़ फिट नहीं होती ना, तो वो हमारे को बहुत, वही हमारा डिप्रेशन है बेसिकली। ठीक है, उसे हम सो कॉल्ड अपना जाल बोलते हैं, क्योंकि तुमने ही बनाया है। ठीक है, और अगर तुम्हें इससे खुद बाहर आना है तो या तो समझो कि इस जाल के बाहर भी एक समुद्र है, मछली मर भी रही है या तड़प भी रही है जाल में, तो है एक समुद्र के अंदर ही। ठीक है, जिस दिन समुद्र से निकल जाओ उस दिन की बात करना कि उधर समुद्र के बाहर क्या है। अभी हम एक समुद्र में है ना, तो समुद्र की बात करते हैं। तो जीवन ये है कि तुम्हें नहीं समझ आएगा। ठीक है, इस वीडियो का भी कोई सेंस नहीं है, और बेस्ट पार्ट है क्योंकि सेंस वाली बहुत सी वीडियोस हैं जो तुम्हें खड़ा कर देंगी, बोल देंगे 4 बजे उठो, ये कर दो, वो कर दो, तुम डीले हो, तुम डिमोटिव। वो भाई मोटिवेशन के नाम पे डिमोटिवेशन है। ठीक है, कोई तुम्हें अपनी बॉडी की वीडियोस रील डाल रहा है ना, वो इसलिए नहीं डाल रहा है कि तुम उससे प्रोत्साहन हो। तुम कौन सा वो रील सेव करके तुरंत जाके 100 पुशअप मार लेते हो? तुम इसलिए, वो अपने ईगो का प्रदर्शन है कि आओ 1000 जने आओ, मेरे 1000 फॉलोवर्स आओ, मेरे को देखो मैं कैसी बॉडी बना रहा हूँ, मुझे भरो। क्यों? क्योंकि मैं तृप्त नहीं फील कर रहा हूँ। और ये सारी लाइफ, पूरी लाइफ, भले वो म्यूजिशियन हो, भले वो आर्टिस्ट हो, हर इंसान उस चीज़ को टच करने में लगा हुआ है। बस वो समहाउ वो ग्लिम्स मिलता है उसको, और वो उस ग्लिम्स को शेयर करना चाहता है। अगर कोई आर्टिस्ट है, उसकी आर्ट में उसको वो ग्लिम्स मिला है, तो वो पेंटिंग बनाते वक्त मिला है, वो पेंटिंग के पैसों से या पेंटिंग के अप्रिसिएशन से नहीं मिला है। वो सारा ह्यूमंस गेम है जिसमें वो आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिला, फेमस हुआ, इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड टिकाए, वो सब उसकी गणित है। वो ह्यूमैनिटी, वो फ्लैश एंड बोन्स वाला गेम है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें सच में, भाई मेरे बैंक में कई बार 0 रुपये भी होते हैं। ठीक है, 0 मतलब 0 या 0.2 रुपीज़, ऐसा कुछ कई बार होता है। ठीक है, पर मैं इसमें भी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली खुद को ऑब्जर्व करती है कि लाख रुपए भी इधर ही आए थे और 0 भी इधर ही आए थे, और एक टाइम में बहुत अच्छा फील कर रहा था, एक टाइम में बहुत बुरा फील कर रहा था। पर ये जो मैं है ना, इसके पीछे अगर देखो तो एक बिगर पिक्चर बहुत खूबसूरत चल रही है, बहुत खूबसूरत चल रही है। और आज मानोगे नहीं, मेरी आँख खुली है और मैं फूट फूट के रोया हूँ, मैं भयंकर तरीके से झगड़ा हूँ, मैंने भयंकर पूरे ब्रह्मांड को गालियाँ की हैं, क्योंकि मैं किसी की मदद करना चाहता था और मैं मदद नहीं कर पा रहा था। मुझे जितना अमाउंट ऑफ मनी उनको देना चाहिए था मैं नहीं दे पा रहा था, तो मैं भी बहुत कंप्लेन मोड में जा रहा था। ठीक है, पर समहाउ मैंने देखा कि ज़िंदगी ने कुछ ना कुछ एक छोटा सा माइन्यूट हल्का सा रास्ता उनके लिए भी खोल रखा था, मेरे लिए भी खोल रखा था। वो पतली सी गली भी अगर कोई तुम्हारे को दे रहा है और उसमें से निकलने की ना, तो निकल जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पता है वीडियोस क्यों नहीं डाली आज तक, क्योंकि वो DSLR से शूट की हुई, बहुत स्टूडियो मोड में बनी हुई, एक सो कॉल्ड ब्रांड मीटिंग दी हायर सेल्फ के लिए प्रोडक्शन हो रहा था, इसलिए वो तब तक कभी पहुंची नहीं। आज मैं रॉ नंगा होके तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं साफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि यही रॉ है भाई। तुम्हारी रील तुम्हें स्किप मारना है मार देना, पर ये रॉ मामला ही अब मेरे को लग रहा है बाहर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे पागल कह लो, सनकी कह लो, लवर ऑफ लाइफ कह लो, आशिक कह लो, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये भी लेवल्स हैं। फिर कह रहा हूँ, ये भी लेवल्स हैं। मेरे जैसे कुछ तो हैं जो घूम रहे हैं, ये उन तंतुओं के लिए डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गली निकलेगी। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि मेरे को कोई अभी
बहुत पंप मिला है कुछ मटेरियलिस्टिक कि मैं तुमको आज इतना भर के तृप्त होके फ़ोन कर रहा हूँ या ये कॉल कर रहा हूँ, जो भी है इसको फ़ोन ही मानो तुम, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं अपनी लाइफ के सबसे लो मोमेंट्स पे बना रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए बना रहा हूँ कि देखना इससे भी निकला जा सकता है, ठीक है। और मैं भी निकल रहा हूँ तो तुम भी निकलोगे। मेरे रॉकेट में मैं फ्यूल भरता हूँ ना, या वो भरता है ना, तो ये लॉन्च होता है। भले वो फ्यूल हमारे आसपास के समाज की आग हो, समाज की गालियाँ हो, हेट्रेड हो, या कुछ ऐसी चीज़ जिसको तुम बदलना चाह रहे हो और तुम बदल नहीं पा रहे हो क्योंकि दुनिया तुमको समझ नहीं पा रही है ना। तो ये जो ईंधन है, जिसे कहते हैं आग लग गई, ये शायद यही वो रॉकेट है जो हमारा फ्यूल बनेगा और हम कहीं पे प्रोपेल होके लॉन्च हो जाएंगे। समझ रहे हो हमारे जीवन में क्या गणित चल रही है। तो ये जो डिप्रेशंस हैं, ये हम ही ने शायद कभी ना कभी कॉन्स्पायर किया होगा कि मुझे इस टाइम पे ऐसा ऐसा ये गणित चाहिए, ताकि क्योंकि मैं ढीला हूँ, मैं बीच में हो सकता है मैं सो जाऊँ। क्योंकि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं 50-100 वीडियोस कई बार हर दिन आके बना चुका हूँ, पर कभी अपलोड का बटन नहीं दबा। तुम्हें पता है मेरे बैंक्स भरे थे, मेरा मन भरा था, मैं तृप्त था, फुली डोपामीन, खाना पीना, मस्ती, यारी। और उस खुशी को भी जब मैंने सोचा ना वहाँ बांटूँ, तो साला वो वीडियोस कभी अपलोड ही नहीं हुए। और आज जब अभी बिल्कुल नंगाई में खड़े हैं ना, तो मन करता है कि कई बार तुम लोगों से बात करूं। कई बार तो मेरे अपलोड बटन दबाने से पहले बहुत सारे दोस्तों के, फॉलोअर्स के और इनके ओपिनियंस पहले आके मुंह पे चिपक जाते हैं कि ये रिप्लाई करेगा, ये कमेंट करेगा, ये मेरे बारे में ये सोचेगा, कोई मुझे हिप्पी बोल देगा, कोई मुझे ये बोल देगा, कोई मुझे अंधभक्त बोल देगा, कोई मुझे भोलेनाथ का सूडो वर्जन बोल देगा, कोई मुझे फक्कड़ बोल देगा। पर आज मैं उन सब लेबल्स को पेनिट्रेट करते हुए बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए डाल ही नहीं रहा भाई, ये मैं तुम्हारे लिए डाल ही नहीं रहा। ये जिसको चाहिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। और हो सकता है मेरे शब्द तुम्हारे लिए सेंस भी ना बना रहे हो। और गेम भी यही है कि मैं चाहता भी नहीं कि हर इंसान के लिए सब कुछ सेंस बनाए, पर जिस तक ये पहुँचेगा और जिसको जब जब ये चाहिए होगा, उसको इन दो शब्दों के बीच में भी वो दिख जाएगा और वो बात कर लेगा उससे, ठीक है। तो यह कहानी मेरी तुम्हारी चली नहीं रही है, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो सुन रहा है और जो मेरे अंदर से बक बक कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है तुम लोगों से बात करने में। तुम लोगों के बहुत ओपिनियंस हैं, तुम लोगों से कुछ भी बात करने जाओ, साला तुमको कोई चीज़ सिखाने भी जाओ या तुमको कुछ बोलने भी जाओ, तो मुझे पहले पता होता है तुम क्या बोल दोगे मेरे को। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन माइंड्स बहुत प्रिडिक्टिव हो चुके हैं, एक लिमिटेड बीइंग में है। जैसे चैट जीपीटी को आंसर डालो तो पता है ना तुम्हें क्या देगा, कहाँ पे एरर देगा। आजकल ह्यूमंस का वो गेम हो चुका है। तो मैं तो लिमिटेड परसेप्शंस के लिए बात कर ही नहीं रहा। कहने का मतलब है इनफाइनाइट की बात है, ये फाइनाइट चीज, हड्डी मांस का शरीर इनफाइनाइट को अगर चैनल करेगा तो कितना ही पकड़ लेंगे हम। तो मेरी बात सेंस नहीं बनाएगी, एंड दैट इज द प्लान, ठीक है। और इसलिए आज मैं ये रॉ वीडियो डाल रहा हूँ, अनकट, अनएडिटेड, एंड आई रियली डोंट केयर व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट, बिकॉज जिस तक ये पहुँचनी थी पहुँच जाएगी। लव यू एंड हरिओम।